आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं, हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पीटीएम जब शुरू हुई, सबसे पहले उनके साथ एंगेजमेंट मेरी हुई, मेरी अपनी मुलाकात हुई मोहसिन दावड़ से भी, बाकी जो उनके सो कॉल्ड लीडर हैं। तो किधर थे ये मोहसिन दावड़ साहब, अली वजीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब, किधर थे? जरा पूछें इनसे। उस वक्त तो पाक फौज ने जाके दहशतगर्दों से लड़ाई की थी और उनको वहां से निकाला था। आज जब हालात ठीक हो गए हैं, जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, जब बहाली का काम शुरू हो गया है, तो तहफ़्फ़ुज़ की बात आगे करूंगा, इसके ऊपर मैं आगे जाके बात। मेरे इनसे कुछ सवाल है, मैं आपके सामने वो पेश करता हूं। सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल है। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास, हम फंड इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से, सऊदी अरब से, जहां भी पठान है, हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इनसे मैं पूछता हूं कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहां से आई है। 22 मार्च 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहां दिए और वो कहां है? पहले मैं उनसे पूछता हूं, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बॉन जोनदौन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए। ये तो फाइनेंसेस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्संस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? इससे क्या ताल्लुक है? और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है, उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है? इस बात का भी जवाब दें। एसपी ताहिर दावड़ शहीद होते हैं अफगानिस्तान में। हुकूमत अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी की वापसी के लिए बातचीत कर रही है और एक प्रोसीजर है। आप किस कैपेसिटी में उधर बात कर रहे हैं कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है? यह हुकूमत का काम है, 2 मुल्कों के दरमियान, यह आपका जाती काम है। क्यों मना किया गया कि यह बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी? फिर आप पाकिस्तान के अहमद हैं ना, आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। आप कैसे जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप इश्तिहाल अंगेजी कराएं, लोगों को पकड़ें, एक जुलूस बनाएं और कहें जी मैंने आज अफगानिस्तान जाना है, और वहां जाके लोगों को इश्तिहाल दिलाएं? और जो उस इलाके में
हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? वही बंदा जो फौज की सपोर्ट में बोलता है वो क्यों मारा जाता है वहां पे? टीटीपी का अमीर मुफ्ती नूर वली वो पीटीएम और टीटीएम को कहता जी एक चीज है। टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है? टीटीपी के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन किए, उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है? आपके हक में बयान देते हैं। मैंने फाइनेंसेस की बात की, चलें जितना भी फिगर है, आपने आवाज उठाई कि वहां के लोगों को तकलीफें हैं, वहां के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर ही लिया है और वो जायज तरीके से भी आपने चलें जी पूरी दुनिया के लोगों से आपने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे बेहतर इस्तेमाल तो उसका यह है कि आप जो जहां पे जरूरत है वहां पैसा लगा के डेवलपमेंट वर्क करें। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं। तो आप वो पैसा जो आपके पास अभी भी है तो आप क्यों नहीं खर्च करते? कोई अच्छे काम पे खर्च हो जाएगा। फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, आपका हक है जाना। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं? कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसने आपको ये बताने जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के हक में बोलता हो? हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लोरालाई में अरमान लोनी की उनकी वफात हो गई। 800 बच्चे इम्तिहान देने के लिए बैठे थे पुलिस में एंट्री के, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया। 10 पुलिस और एफसी के जो जवान थे उसमें शहीद हुए। उनका नमाज जनाजा हुआ। उनका नमाज जनाजा पढ़ने तो नहीं आप गए कि उन्होंने 800 बच्चों की जान बचाई है। उन 10 का जनाजा आपने नहीं पढ़ा, ना ही अफगानिस्तान में उनके गायबाना नमाज जनाजा हुए। अरमान लोनी जब उसकी वफात हुई तो आपने स्ट्रेट इल्जाम लगा दिया कि जी इसको तो पुलिस और फौज ने पता नहीं यहां पे बट मारा, यहां पे जख्म था, वहां पे जख्म था। फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए आप जुलूस की शक्ल में इतनी तकलीफ करके वहां गए, तो उन फौजियों का भी जनाजा पढ़ देना था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जो क्लियरली कहती है कि क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का और हार्ट फेलियर से उसकी मौत वाक़ हुई। फिर कोई बात नहीं। अरमान लोनी की जब डेथ होती है तो अफगान प्रेसिडेंट उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि बहुत मेहरबानी, आपने हमारे बंदे की जो किलिंग की है फौज ने उसके ऊपर आपका बड़ा शुक्रिया। हमारे वजीर आजम उनको कोई तजवीज देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हथियार साथ लें, वाना में फोर्स्ड एंट्री करें और वहां जाके लोगों को धमकियां दें कि जी जो फौज के हक में बात करेगा उसका घर गिरा देंगे। आपने सुनी है ये बातें? पीटीएम के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहां से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता होता आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज डोंट क्रॉस द लाइंस। जो ये जुबान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन एमएनएस की ट्वीट्स उठा के देख लें,